हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपकी जो प्लेलिस्ट है वो हाईवे क्लासेस यूट्यूब चैनल पर बना दी गई है। आप उसमें देख लेना मैथ्स 2024 के नाम से। और आज आपको एक 9 बजे साइंस का लेक्चर भी मिलेगा। अगर आपके एग्जाम्स में साइंस आ रही है तो इसको भी ज़रूर देखना, क्योंकि यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट एक बार में ही पढ़ाया गया है। कम समय में ज़्यादा कंटेंट उसमें दिया गया है और अच्छे से समझाया भी गया है। तो आप उसको पढ़ने की कोशिश करना और समझना, और आप हमें उसका बताना कि कैसा रहा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 तक डिस्कस कर चुके थे, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में, इसीलिए पार्ट 1 जो है उसका देखना जरूरी है। ठीक है, आप उसको पार्ट 1 को जरूर देखना। चलिए, अब हम लोग पार्ट 2 देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये भी अपना जो टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी समझिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, जैसे 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी कह लीजिए। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य कह रहे हैं बराबर है, किसके बराबर है भैया? 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये बात उसने कही है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कह लीजिए या लागत मूल्य बराबर है 10 वस्तुओं के। तो देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। अच्छा, यहाँ पर लाभ की जगह ये भी लिख सकता है कि प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करिए। अब पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आखिर लाभ हो रहा है कि हानि। इसमें गलती बच्चे ये कर लेते हैं, वो सोच लेते हैं विक्रय मूल्य 10 है और क्रय मूल्य 15 है, तो हमको हानि हो गई है। तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें लाभ कहा गया है, इसलिए बच्चे फ़ायदा उठा लेते हैं। तो क्योंकि 10 की चीज़ 15 में बेची गई, 5 का लाभ होगा, लेकिन बटे में रखना फिर भूल जाते हैं। तो कई प्रकार की प्रॉब्लम है, लेकिन आप उसको ऐसे समझिए। जैसे देखिए, 3a बराबर 5b होता है। तो यहाँ से अगर हम a की वैल्यू पूछें तो a की वैल्यू 3 नहीं होगी, a की वैल्यू होगी 5। यानी कि a बराबर होता है 5 और b बराबर होता है 3। मतलब ये मैथ का रूल है कि अगर बराबर लगा है तो उसकी जो गुणा के साथ में है वो उसकी वैल्यू नहीं है। दरअसल ये जो लिखा जाता है वो ऐसे लिखा जाता है, a/b बराबर, और a के बराबर में क्या लिखा है 5, और a के बटे वाले ये 3 के नीचे चले जाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5 और b की कितनी हो गई 3। वही चीज़ यहाँ लिखी गई है। मतलब ये है कि CP जो है वो 15 नहीं है, वो ये वाली वैल्यू है CP, और जो SP है वो ये वाली है। मतलब यहाँ पर CP जो है वो आपका 10 है, और जो SP है यानी कि जो विक्रय मूल्य है वो आपका 15 है। तो CP मतलब क्रय मूल्य, मतलब खरीदा है। मतलब आप बताइए, कोई चीज़ 10 की खरीदी है और 15 की बेची है, तो लाभ हो रहा कि हानि? तो अब एक पॉइंट क्लियर हुआ कि भैया लाभ हो रहा है। अगर हम पूछे कितने का हुआ, तो आप घटा दीजिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को, यानी कि 15 में से 10 जाएगा, 5 का हुआ। और हम पूछे लाभ 5 का हुआ, कितने पर हुआ है, 10 पर हुआ कि 15 पर? अच्छा, यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, जो कट जाता है आसानी से उसको वैल्यू नीचे रखते हैं। ऐसा मत करना, क्योंकि हमें कट जाने से मतलब नहीं है। जो चीज़ होगी रियल में उसी हिसाब से, यानी कि जो कॉन्सेप्ट है वही रखा जाएगा। तो हमेशा ही हमने आपको बताया, चाहे लाभ हो चाहे हो हानि, जो बटे में रखा जाता है वो हमेशा CP होता है, यानी कि 10 पर, और गुणे में लगाएंगे 100। तो 1 0 कट जाएगा, 5 × 10, 5 × 10 मतलब 50, यानी कि 50% का लाभ हमको इस पर हुआ है। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करिए। मतलब 3 खिलौने जो हैं वो 4 खिलौने की लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि 3 खिलौने जो बेचे जाते हैं वो बराबर है किसके? 4 खिलौनों के लागत मूल्य, 4 खिलौनों के लागत मूल्य। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर लैंग्वेज समझिए, आप लैंग्वेज भी आप समझते रहना है। यानी कि 3 खिलौने जो हैं वो बराबर हैं, 3 खिलौने का विक्रय मूल्य बराबर है, किसके बराबर है? 4 खिलौने की लागत मूल्य, यानी कि 4 गुणा लागत मूल्य बराबर है 3 खिलौने के। तो यहाँ से CP की वैल्यू कितनी हो गई 3, और SP की कितनी हो गई 4। अच्छा, कहा तो जाता है 4 खिलौने का लागत मूल्य, इसलिए लोग लागत मूल्य मतलब CP, यानी कि CP 4 समझ लेंगे। CP जिसने 4 समझ लिया वो गड़बड़ हो गया।
जब बराबर लग जाता है तो फिर सीपी चेंज हो जाता है। हालांकि सीपी रहेगा गुणा में 4 के, लेकिन ये वैल्यू इसकी नहीं, वो एसपी की है। ठीक है, 4 खिलौने के लागत मूल्य के बराबर, तो 4 गुणा सीपी कर लेंगे और ये बराबर कर देंगे 3 खिलौने के विक्रय मूल्य के। तो यहाँ से जब आप मैथ के नियम से आएंगे तो फिर चेंज हो जाएगा। तो सीपी की वैल्यू 3 है और एसपी की वैल्यू 4 है। अब आप बताइए, 3 की चीज़ 4 में बेच रहे हो, यानी कि 3 की खरीदी है 4 में बेच रहे हो, तो कितने का फायदा हुआ? 1 का। और कितने पर? हमेशा ही सीपी पर होता है, यानी कि 3 पर। गुणे में क्या लगा देंगे? 100। 1/3 मतलब 100 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 33 सही 1/3%। ये अपना है। और ये क्या हुआ है? लाभ हुआ है। ये भी आप लिख देंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बहुत ही शानदार प्रश्न है, आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। 50 संतरों का लागत मूल्य जो है, यानी कि 50 गुणा सीपी बराबर है 40 संतरों के विक्रय मूल्य के। तो 40 संतरों के जो विक्रय मूल्य है उसके बराबर है, उन्हें बराबर लगा दिया। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो पहले तो आप ये समझिए, सीपी कितनी है? 40, और विक्रय मूल्य कितना है? 50, यानी कि 40 की चीज, अब आप इसको सीपी 40 है और विक्रय मूल्य 50 है, ये अलग लिखने की जरूरत नहीं। अब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो आप इसे सोच लेते हैं कि 40 की चीज 50 में बिक रही है तो 10 का लाभ हो रहा है। और कितने पर होता है? हमेशा ही सीपी पर होता है। तो सीपी कितना है यहाँ पर? 40। तो ये 40 गुना में 100, तो 1 0 0 कट गया, 4 से 100 को काट दोगे तो 25% आ जाएगा। ये अपना आंसर है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे सवाल हैं। अगला, 10 कुर्सियों का क्रय मूल्य 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि जो 10 कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है किसके? 18 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के। तो सीपी की वैल्यू 18 हो गई और एसपी की वैल्यू 10 हो गई। अब आपने कितने में खरीदा? 18 में। और कितने में बेचा? 10 में। तो भैया 18 की चीज़ अगर आप 10 में बेचोगे तो अब आपको होगी हानि। क्या हो गई? हानि। कितने की? 8 की। हम और बटे में, अच्छा बटे में बच्चे यहीं पर रोड करते हैं, बटे में यहाँ 10 रख देंगे और गुणा में 100 था ही, तो 10 से 10 काट लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि हाँ हमने बहादुरी करी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हमेशा ही नीचे वैल्यू यहाँ पर सीपी रखी जाती है। तो सीपी कितना है? 18। तो आप काटो इसको, 2 से काट दिया तो यहाँ 4 आ गया, 2 से काट दिया कि 9 आ गया। 1/9 होता है 11 सही 1/9, उसमें गुणा कर लोगे, 11 चौक 44 सही 4/9 आ जाएगा। चूँकि आपको आता नहीं है तो इसलिए 400/9 हो गया। और 400/9 को मतलब भाग कर लेंगे तो 9 चौक 36, बचे फिर 40, फिर हो गए 9 चौक 36, बचे फिर 4 और बटे 9, यानी कि 44 सही 4/9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से, उम्मीद है, समझ में आ रहा होगा। अगला है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात है 6:7, तो उस वस्तु पर लाभ का प्रतिशत बताइए। अब आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का तो अनुपात ही दे दिया गया, मतलब सीपी अनुपात एसपी दे दिया गया आपको 6:7। मतलब ये शुरू वाला सीपी है, मतलब 6 की चीज़ 7 में बिकी है, तो मतलब 1 का लाभ हुआ 6 पर गुणा 100। 6 पर क्यों? क्योंकि हमेशा ही सीपी पर लाभ होगा या हानि होगी। तो बस भाग कर लीजिए इसको। तो 2 से काट देंगे, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 से भाग कर देंगे, 16 3 48 और बचा 2, यानी कि 16 सही 2/3% का लाभ। क्या हुआ है? लाभ। ठीक है, अगला सवाल, छोटे मोटे जितने भी टाइप हैं सब आ जाएंगे आपके वनडे एग्जाम्स में। जो भी आपका एग्जाम लगा हो, बस आप ये देख लेना आपका चैप्टर उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपका जो भी एग्जाम लगा हो उसमें प्रतिशत आ रहा होगा तो आप यहाँ से जरूर पढ़ना। 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, पहले ये डिसाइड करो। ये कैसे डिसाइड करोगे कि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब सीपी बराबर है 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ये हमें पता है। तो मतलब सीपी की वैल्यू है 595 और विक्रय मूल्य हो गया 850। अब कम में खरीदे ज़्यादा में बेचे हैं, इसका मतलब लाभ तो हो रहा है, लेकिन कितने प्रतिशत का हो रहा है इसके निकालने के लिए आपको कितना लाभ हुआ ये निकालना पड़ेगा। तो 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे होंगे 4 4, यानी कि 14 में से 9 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ बचा होगा 7 7 में से 5 गए 2, यानी कि 255 का लाभ हुआ है। और कितने पर हुआ है? हमेशा ही किस पर होता है भैया? सीपी पर ही लाभ होगा। तो 595 यहाँ आपको नीचे लिखने पड़ेंगे और गुणे में आपको 100 लगाना पड़ेगा। 5 से काट दो 5 25 और 5 एकम 5,
और फिर 5 से काटो तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5 और बचे 4, 5 ने 45, 17 तिया 51 और 17 सत्ते 119 और 300/7, मतलब 7 चौक 28 बचे 2 हो गए 20, 7 दूनी 14, अब बचे कितने 6 और बटा 7, यानी कि 42 सही 6/7%। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा इसमें, और वो भी लाभ। तो बस अब आप इस तरीके से ही सवाल लगाने हैं, कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। अब आप सवाल भी लगाइए। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो लाभ का प्रतिशत है। ये टाइप यहां से चेंज है, क्योंकि वो पीछे वाले कई सवाल हो चुके हैं, अब आप उसको लगा लेना। ठीक है, अब देखिए, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला जो लाभ है लाभ जो है विक्रय मूल्य का, अगर आपको याद हो जो परसेंटेज हमने पढ़ाया था उसमें जो का होता है उसको बटे में लिखते हैं। का को कहाँ लिखते हैं? बटे में। यानी कि जो लाभ है वो विक्रय मूल्य का, यानी कि विक्रय मूल्य के साथ में का लगा हुआ है, तो विक्रय मूल्य नीचे लाओ। विक्रय मूल्य मतलब एसपी, विक्रय मूल्य मतलब एसपी का 2/7 है, मतलब 2/7 है, यानी कि लाभ कितने का हो रहा है? 2 का, और विक्रय मूल्य कितना है? 7 का। तो प्रतिशत लाभ की गणना कीजिए। तो भैया एक चीज बताओ, अगर आपको लाभ का प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा लाभ कितने का हुआ। तो हमें ये तो पता है लाभ कितने का हुआ, 2 का, बटे में। और अगर आपको लाभ या हानि परसेंट जो भी निकालनी है तो आपको सीपी पर हमेशा ही होता है। अब देखिए, इस वाले पूरे सवाल में सीपी नहीं दिया गया, तो सीपी आप निकाल लीजिए। भैया सीपी कैसे निकलती है? अगर आपको लाभ पता हो, विक्रय मूल्य पता हो, तो सीपी कैसे निकलोगे? तो भैया लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हमने पहले वाले लेक्चर में पढ़ाया। तो लाभ तो 2 को हो रहा है और सेलिंग प्राइस आपका 7 है, माइनस सीपी। तो माइनस का सीपी जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 7 और माइनस प्लस के 2 इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, यानी कि सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अच्छा, इस चीज़ को आप ऐसे भी सोच सकते थे, क्योंकि छोटी छोटी वैल्यू है। सोच लो भाई, विक्रय मूल्य है 7, लाभ हो रहा है 2 का, मतलब आपने 7 रुपये में बेची है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है लाभ हो रहा है तो कम की खरीदी होगी। तो कितने कम की? 2 की। जितने का लाभ हो रहा है उतने कम की खरीदी होगी। अगर यही हानि हो रही होगी, जितने की हानि हो रही है उससे ज़्यादा की खरीदी होगी। ठीक है, हाँ, उसके लिए जोड़ते हैं। ध्यान रखना, हमेशा ही विक्रय मूल्य में से लाभ घटाया जाता है, हमेशा ही। लिख देते हैं, हमेशा हमेशा क्या होगा? सेलिंग प्राइस में से आपको लाभ को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कहाँ से आया? ये फार्मूले से आया, तभी आपको यहाँ पर सीपी प्राप्त होगा। तो लाभ और विक्रय मूल्य दिया हो तुरंत घटा दो। 7 में से 2 गए 5, यानी कि अभी 5 क्या आ गया? सीपी आ गया। तो यहाँ 5 रख देंगे, गुणे में लगा देंगे 100। तो 5 से काट दोगे 100 को तो बचेगा 20, और 20 दूनी 40%, यानी कि 40% का लाभ हुआ है। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से, अब देखो का लगाओ या से लगाओ, वो आप बटे में रखते हैं, ये आप जानते हैं। से कम है, 16% कम है, तो प्रतिशत लाभ या हानि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ तो कम की बात कर रहे हैं, यानी कि एक होता है सीपी और एक होता है एसपी। आपसे क्या करें, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है उसके विक्रय मूल्य से कम है 16%, यानी कि विक्रय मूल्य मान लेते हैं 100 और 16% कम है, तो मतलब कितना है? 86 हो जाएगा भाई। 16% कम मतलब क्या होगा? 84 होगा शायद। हाँ, 84 ये, क्योंकि 16 कम करने हैं तो 84 हो जाएगा। 100%, 100 में से 16% कम हो गया, मतलब 16 कम है, 100 में से 84 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगर आप 120 मान लोगे और 16% कम करोगे तो 120 में से 16 जाएंगे, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना 104 नहीं बचेगा। ये 16 कम नहीं होते हैं। बहुत सी बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहता है, क्या क्या समझाया जाए। देखो, ये जब आप कोई चीज़ 100 मानते हो तो अगर आप उसको 10% कम कर रहे हो तो वो चीज़ 90 है। ये चीज़ पहले थोड़ा समझो, इस कॉन्सेप्ट को भी समझो। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ हमने मान ली 100 मान ली, ठीक है, अब 10% कम है तो वो 90 हो जाएगी। लेकिन अगर आपने कोई चीज़ 100 से सिवा कुछ भी माना, जैसे मान लिया आपने 110 मान लिया, हमने कहा 10% कम करो, तो 110 में 10% कम करोगे फिर 100 नहीं आएगा, कुछ और आएगा। वो कैसे आएगा?
110 में से 100% कम करने का मतलब होता है 90% कोई चीज़ बची, और 90% निकाल दो, एक जीरो और एक जीरो, 11 नेम 99, यानी कि 99 आएगी 100 की जगह पर। अगर आप 100 लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ 100 के साथ में कंपेरिजन करके देखो, मतलब मान लिया कोई चीज़ 100 है, उसको 10% कम करना है, मतलब 90% रखना है। परसेंट आया, जीरो जीरो कटा, दो जीरो कट गए, एक जीरो बचे कितना, 90। अब 100 में ये सिस्टम होता है कि 100 मानते हैं तो ये वाले 100 ये वाले 100 कट जाते हैं, और बचती वैल्यू ये वाली 90 बचती है, ना कि 100 में से 10 घटा के वो 90 बचते हैं। काफ़ी बच्चों को ये लगता है कि 100 कोई चीज़ है, 10% कम हुई तो बची 90, मतलब 10 कम हो गया 100 में से। कम नहीं हुआ दोस्त, वो कटा था। 100 तो कटते हैं, कम तो नहीं होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो चलिए अब इस चीज़ को आप हटा ही दीजिए, अब फिर से लाओ। तो यहाँ पर हो गया SP और ये होगा CP। अब कह रहे हैं एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से कम है, तो विक्रय मूल्य से मतलब विक्रय मूल्य है 100 और 16% कम है, तो मतलब कितना है, 84। चूंकि 100 में से सीधा आप घटा सकते हैं जब आप 100 मानेंगे। ठीक है, प्रतिशत लाभ या हानि की गणना कीजिए। तो भैया 84 की खरीदी है, 100 में बेच रहे हो, तो लाभ तो हो रहा है कितने का, 16 का। और कितने पर, हमेशा ही क्रय मूल्य पर होगा, 84 पर गुणे में लगा देंगे 100। 4 से काट दो, 4 चक्कू 16 और 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि 400/21। तो निकटतम पूर्णांक के लिए बोला गया है, तो मान लेते हैं 21 की जगह अगर हम इसको 20 मान लें, तो 20 पंचे 100 और 4 पंचे 20। अब जो आंसर आएगा वो 20 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे 21 था। अच्छा, एक चीज और कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझो, जब आप ज्यादा से भाग करते हो तो आंसर कम आता है, कम से भाग करते हो तो आंसर ज्यादा आता है। हमने तो कम से भाग किया है, मतलब 21 की जगह हमने 20 से भाग कर दिया, मतलब कम से भाग किया तो आंसर ये ज्यादा आया होगा। तो इसका मतलब है आंसर हमारा 20 से कम होगा। अब 20 से कितना कम होगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बहुत ही कम होगा तो मतलब लगभग 19 के समथिंग में आएगा, 19 पॉइंट के समथिंग। अब आपको कैसे पता चलेगा 19 के समथिंग में आएगा, इसके लिए आपको ऑप्शन होंगे। अब ऑप्शन में ज़्यादा करीब में हो तो फिर आप सीधे फिर भागी कर लेना 400 को, कितने से, 400 को आप 21 से भागी कर लेना, 21 से कम 21, तो ऐसे करके एक दशमलव आ गया, मतलब 19 पॉइंट समथिंग में आ जाएगा। ठीक है, भाग कर लेना, भाग तो कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, यानी कि जो विक्रय मूल्य है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का, तो लागत मूल्य का के साथ में है 8/5 है, तो प्रतिशत लाभ बताइए। मतलब CP की वैल्यू 5 है और विक्रय मूल्य 8 है, यानी कि 5 की चीज 8 में बेच रहे हो तो 3 का लाभ हो रहा है, कितने पर, 5 पर। तो गुणे में क्या लगाओगे, 100। 5 से काट दिया इसको तो आ जाएगा 20, और 20 दिया हो गया 60, यानी कि 60% का लाभ होगा। ठीक है जी। तो दोस्तों पढ़ते हैं सवाल को, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि करने से 7 सही गुणा 2% की हानि के बदले 7 सही गुणा 2% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये टाइप चेंज हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले आपको पहचान आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, पहचान। कैसी पहचान, इस सवाल को पहचानेंगे कैसे, क्या फार्मूला लगाएं, कैसे लगाएं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा बताते हैं इस वाले सवाल के लिए। तो ध्यान रखना, आपको जो है कम या अधिक दिया गया होगा, कम या अधिक दिया गया होगा, कम या अधिक दिया गया हो। और प्रतिशत यहाँ पर दो टाइप बनते हैं, इस सवाल के दो टाइप बनते हैं। एक तो 2 बार प्रतिशत दिया जाएगा, 2 बार प्रतिशत दिया जाएगा। तो अभी तो आप इसमें सिर्फ 2 बार प्रतिशत दिया जाए, वो आप प्रतिशत कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, मतलब लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकता है। तो ध्यान देना है आपको, जो है अगर लाभ लाभ होगा तो घटाएंगे, क्या करेंगे, घटाएंगे। और हानि हानि होगी तो भी आप घटाएंगे। ठीक है, अगर आपको लाभ और हानि मिल जाए तो आप जोड़ देंगे। बस सबसे पहले आप समझिए, या आपको हानि या लाभ मिल जाए तो भी आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। मतलब अपोजिट में आपको जोड़ना है, और सेम वाली वैल्यू में, यानी कि सेम प्रतिशत अगर आपको दिया गया है तो आपको घटाना है। तो फिर इसको लगाएंगे कैसे, इसका लगाने का समझो तरीका। तो आपको कम या अधिक लिख लेना है, कम या अधिक जो भी दिया गया है वो लिख लेंगे, गुणा लगा देंगे 100, और यहाँ पर आपको ये वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पर लिखनी है, ये यहाँ आएगा बटे में। ठीक है, ऐसे करके बटे में आएगा। ठीक है, लाभ लाभ हो रहा है तो इसे करके। अब देखो इस सवाल को लगाते हैं,
तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपए की वृद्धि हो रही, वृद्धि मतलब अधिक हो रही, तो 3 रुपया यहाँ लिखो, गुणे लगा दो 100। अब बटे में क्या काम रह गया, 7 सही 2% की हानि के बदले 7 सही 2% का लाभ है। मतलब एक बार हानि है, एक बार लाभ है, और जब हानि और लाभ होगा तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब 7.5 और 7.5 को अगर आप जोड़ोगे तो 15 हो जाएगा, तो यहाँ 15 लिख लो। 3 से काटा जाए 5 15, और 5 से काट दिया तो 20, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 रुपये आ जाएगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपये। ठीक है, तो ये अपना CP आया। तो ये तरीका था इसका, तो इस तरीके को आप लिख लेना अपने नोट्स पे। अगला सवाल है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का लागत मूल्य बताइए। तो अभी ये सिंपल हो गया है। देखो, हमने सवाल को पहचान लिया, क्योंकि उसने 5 रुपये अधिक बोला है और 2 बार प्रतिशत दिया गया है। अब ये प्रतिशत जरूरी नहीं कि 5 ही हो, एक जगह 5 हो सकता है, एक वजह 8 हो सकता है, एक वजह 10 हो सकता है, एक जगह 10 हो सकता है, एक जगह 12 हो सकता है। वो डिपेंड करता है सवाल पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पिछले बार भी 7.5 था, इसमें 5 दोनों जगह है। तो आप ये मत समझना सेम परसेंटेज रहेगा, परसेंटेज चेंज हो सकता है। और लाभ हानि भी हो सकता है, हानि लाभ भी हो सकता है, या दोनों जगह लाभ हो सकता है, दोनों जगह हानि हो सकता है। पहचान ये है कि कम अधिक दिया गया होगा। यहाँ पर देखो 5 रुपये अधिक दिया गया, तो 5 यहाँ लिखेंगे, गुणे में लगाएंगे सबसे पहले 100, और बटे में देखेंगे कि हानि हानि हो रही है, लाभ लाभ हो रहा है, दोनों अदल बदल हो रहे हैं। एक बार हानि हो रही है, एक बार लाभ हो रहा है, तो आप अपोजिट होगा तो जोड़ देना है। यानी कि 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो 10 से ये 10 कट गया, और 5 गुणा 10 मतलब 50%, सॉरी 50% नहीं, चूंकि हमको रुपए निकालने हैं, तो 50 रुपये, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितने ही अच्छे और बेहतरीन सवाल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, इसको भी देख लो। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, 105 रुपये में बेचता है। अब देखो 105 रुपये में बेच रहा है, लाभ हानि नहीं कह रहा, अधिक कम नहीं कह रहा है, तो उसे 9% की हानि होती है, और 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु की कीमत को क्या होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये दूसरा टाइप है। तो आज हमने 2-3 टाइप पढ़ लिए हैं, अब इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। क्योंकि ये सवाल हमने इसीलिए इसके बाद रखा है, आप ये कन्फ्यूजन ना हो जाना। यहाँ पर देखो आपको वस्तु की कीमत कि उसे वस्तु को कीमत पर बेचना चाहिए। अच्छा, पीछे वाले सवाल में आपको CP निकालना रहा, CP निकलवा रहा था। ठीक है, विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पर विक्रय मूल्य दिखाना, और साथ साथ में आपको कम और अधिक भी नहीं कहा गया। देखो एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, कम अधिक नहीं कहा गया है, बेच रहा है सीधे। तो 2 बार परसेंटेज भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कम अधिक नहीं। अगर कम अधिक रहेगा तो पीछे वाले तरीका लगाएंगे। कम अधिक नहीं दिया गया है, इसीलिए हम लोग इसको नहीं लगाया, और ये हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। दोस्तों, आप सभी लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें। और किसी का अगर कोई सवाल है जो मैथ का नहीं लग रहा है, जो चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, मान लो जैसे मैंने वो परसेंटेज पढ़ा दिया, आपने प्रीवियस ईयर लगा है, अब आपका जो डाउट है वो कौन लेगा, कोई नहीं लेगा। सारे लोग अपना पैसा ले रहे हैं और अपने बैच सेल कर रहे हैं। तो आप बैच सेल कर रहे हैं, उनका पैसा ले रहे हैं, आपका डाउट कोई नहीं ले पा रहा, क्योंकि उन लोगों के पास भी इतना टाइम नहीं है, क्योंकि इतनी भीड़ पड़ी है उन लोगों के पास में। तो अब क्या करेंगे आप लोग, इंस्टाग्राम पर, जो मेरे इंस्टाग्राम है हाईवे क्लासेस, उस पर जाइए, आप अपना जो डाउट है वो पोस्ट कर दीजिए। मतलब अपना फोटो खींचकर वहाँ भेज दीजिए, आपका जो समय रहते ही आ जाएगा। क्योंकि चूंकि मुझे ड्यूटी भी करनी पड़ती है, जॉब भी, तो इस हिसाब से आपका डाउट का जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, और ज़्यादा ही बड़ा डाउट होगा तो फिर वीडियो बनाकर आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू सभी लोगों को, शुक्रिया। और जो डिस्क्रिप्शन में है एक व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, उस पर आप जुड़ जाइए चैनल पर, PDF वगैरह जो भी नोट्स पाने के लिए। और ध्यान रखना 9 बजे आपको, आज एक 9 बजे जो है यूनिट एंड डायमेंशन का चैप्टर आएगा, तो उसको आप कंप्लीट देखना है। और उम्मीद करेंगे कि आगे भी आपको ऐसे ही जो साइंस के लेक्चर देते रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।